हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। फिर देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है टूवर्ड्स पार्टनर। देन उसके बाद फीलिंग्स देखेंगे। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पार्टनर की करंट एनर्जी, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या क्या हो रहा है। पार्टनर की करंट एनर्जी। 7 of Wands, 6 of Wands, 3 of Wands, Page of Wands, 6 of Cups। सारे Wands के कार्ड आए हैं। क्लैरिफाई 7 of Wands। 7 of Wands को क्लैरिफाई करा द लवर्स। 6 of Wands को क्लैरिफाई करा किंग ऑफ सॉर्ड्स। 3 of Swords को क्लैरिफाई करें 7 of Cups। Page of Wands को क्लैरिफाई करें द हेरोफेंट। 6 of Cups को क्लैरिफाई करें 10 of Cups। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। लवर्स को मैं एक और बार ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। करंट एनर्जी, पार्टनर की करंट एनर्जी में, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स है और नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त जो आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि लवर्स में उनको कन्फ्यूजन ज़रूर है क्योंकि लवर्स का जो कार्ड होता है वो चॉइसेस का भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखा रहा है। ठीक है, चॉइसेस का भी ज़रूर है कार्ड, लेकिन अगर देखा जाए आपके लिए टूवर्ड्स यू, ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो स्टैंड लेना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, और आप लोग हो सकते हो सोलमेट हो शायद, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के दोनों कार्ड हैं और साथ में किंग और क्वीन भी है। सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है आप लोगों की हो, या फिर कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है 6 of Wands। देन उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपके जो पार्टनर है ना, उनका करियर रिगार्डिंग अच्छा चल रहा है और उनको अप्रिशिएट भी लोग काफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, उनको लोगों से तारीफ काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, जिस वजह से काफ़ी घमंड भी उनके अंदर आया हुआ है। और अपने जहाँ पे उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे थोड़ा अपना एंगर इशू भी दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा गुस्सा में रहना, थोड़ा रूड बिहेव करना, या अपनी अथॉरिटी में रहना, अपने अकॉर्डिंगली अपने वर्क को, अपने बिजनेस को, या अपने जो भी काम करते हैं उस चीज़ को चलाना। ठीक है, फिर उसके बाद आया है 3 of Wands। देन उसके बाद 7 of Cups। देखो जो आपके पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना थॉट प्रोसेस, सोच में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी हैं उनकी लाइफ में, और इसी चीज़ के बारे में उनको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है और उनको चैलेंजिंग भी लग रहा है। उनको अपना जो फ्यूचर है, फ्यूचर उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो। उनको करियर में भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इवन रिश्ते में भी। और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सम ऑप्शंस उनको, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का भी कार्ड है और 3 नंबर का भी कार्ड है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मे बी आप लोगों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। ज़रूरी नहीं है वो थर्ड पार्टी कोई लव एंगल हो, फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, या कोई पैसों की रिगार्डिंग कोई इश्यूज हैं, जो मतलब जो आपका पार्टनर है वो सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है, तो वो भी कई बार रिलेशनशिप में अड़चने ला देता है। तो बेसिकली आपके पार्टनर को ना फ्यूचर में भी ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में फ्यूचर में भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया द कार्ड द हेरोफेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके, अगर आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड हो, तो जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं ये रिश्ता प्रॉपरली बन जाए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना वो किसी ऐसे इंसान पे विश्वास करते हैं जो मतलब उनको प्रॉपरली गाइड करे रिश्ते के अकॉर्डिंगली। उनको किसी बड़े से सपोर्ट मिल रहा है, वो चाह रहे हैं कि उनको किसी बड़े से सपोर्ट मिले ताकि रिश्ते के अकॉर्डिंगली उनको कैसे रहना है, रिश्ता कैसे बचाना है, इस चीज़ की कोई राय दे सके, सजेशन दे सके। ठीक है, उसके बाद आया है 6 of Cups। देन उसके बाद 10 of Cups। देखो
यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस वक्त रीडिंग मैरिड लोगों की हो रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लो। ठीक है, तो जो आपके और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर जो है ना वो शादी का सोच रहे हैं, या तो उनके लिए कोई रिश्ते आ रहे हैं या फिर वो शादी का सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मैरिड हो तो रिश्ते को वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ रिलेशनशिप। और और आप लोग हो सकते हो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो आपके पार्टनर मिस भी कर रहे हैं, वो आपको मिस भी कर रहे हैं। वो बेसिकली ना अब अपनी तरफ से एफर्ट्स लाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से वो चाहते हैं कि मैं भी अब इस रिश्ते में कुछ एफर्ट लाऊं, रिश्ते को सुधारने में, रिश्ते को बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स करूं। ठीक है, ये तो होगी पार्टनर की करंट एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। एंड आपके पार्टनर काफी अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं टूवर्ड्स यू। चलिए अब देखते हैं व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, जो लोग देख रहे हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है, व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेस, टेम्परेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई करें फूल को। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेस को क्लैरिफाई करें। ये एक्चुअली 7 ऑफ पेंटिकल्स को ही क्लैरिफाई करा हुआ है 7 ऑफ सॉर्ड्स ने। ओके, तो मैं ये कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें, व्यूवर्स की करंट एनर्जी में क्लैरिफाई टेम्परेंस। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स, ओ सॉरी 9 ऑफ कप्स। देखो, आप लोगों की करंट एनर्जी में ये दिखा रहा है आप लोग बिगनिंग करना चाहते हो किसी चीज़ की, आप सोच रहे हो कि कुछ शुरू हो, चाहे आपका करियर हो या कोई रिश्ता हो, आप शुरू करना चाहते हो। अगर ऑलरेडी आपका कोई रिश्ता चल रहा है जिसमें डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप ये चाह रहे हो कि ये रिश्ता बेटर हो जाए, इसमें न्यू बिगनिंग आए। ठीक है, और पैसों के रिगार्डिंग बिजनेस हो गया, जॉब हो गई, कुछ ना कुछ आप बेसिकली स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, बिगनिंग करना चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखो, आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मैं इस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालूं या नहीं डालूं, इसका रिजल्ट क्या होगा, एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि आपकी थॉट प्रोसेस में है आगे बढ़ना, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बहुत स्लो। आप बहुत पेशेंस रख रख के आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं इस चीज़ में एफर्ट्स डाल के रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। कंफ्यूज एनर्जी, क्योंकि 7 के कार्ड है, 7 का मतलब केतु। केतु कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा माइंड में, इल्यूजन्स डालता है, कंफ्यूजन डालता है। तो आपकी माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि मुझे एफर्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के, मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को दोबारा क्लियर कर लेती हूँ तभी बताऊंगी प्रॉपरली। क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स, व्यूवर्स की करंट एनर्जी में 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। द चैरियट, कंफ्यूजन, हाँ। ओके, देखो, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों के ना रातों की नींदें भी बहुत उड़ी हुई हैं। लाइक इसका मतलब जैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रह रहे हो कि आपकी पुरानी चीज़ें, पास्ट में आपने जो कुछ भी करा या कोई बातें छुपाई, वो बातें ना खुल जाए, इस चीज़ का आपको डर है कि बातें, पुरानी बातें ना खुलें, पास्ट की बातें ना खुलें, इस चीज़ का आपको डर है। इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब क्या मैं बोथ दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाऊंगी।
चाहे हमारी फैमिली हो या रिश्ता हो या करियर हो, किसी दो चीज़ों को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं मैनेज कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, हालांकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये भी मूवमेंट का कार्ड है और ये भी मूवमेंट का कार्ड है। आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप कन्फ्यूज हो रहे हो, अपने पास्ट बैगेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद कार्ड आया टेम्परेंस, जिसको क्लैरिफाई करा है 2 ऑफ कप्स ने। आप बैलेंस लाना चाहते हो अपने रिश्ते में, बहुत अच्छे से चाहते हो कि बैलेंस हो रिश्ता। ठीक है, नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसको क्लैरिफाई करा है 9 ऑफ सॉर्ड्स ने। आप लोगों में से अगर आप लोग कुछ लोग मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, जिस वजह से आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, अपनी मैरिड लाइफ में सिक्योर फील नहीं कर रहे हो। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए, या ये लग रहा है कि पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सोच सोच के आपकी नींदें खराब हुई पड़ी हैं। एंड अगर आप लोग अनमैरिड हो तो उस केस में भी आपको ये लग रहा है ये रिश्ता शादी के लिए जुड़ पाएगा नहीं जुड़ पाएगा, ये चीज़ का आपको कन्फ्यूजन है, जिस वजह से आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जिसको क्लैरिफाई करा है टू ऑफ पेंटिकल्स ने। मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो मैं अपने जो आप किसी ना किसी चीज़ में जो अटके हुए हो ना, ट्रैप्ड हो ना, आप उस ट्रैप्ड सिचुएशन से ना बाहर भी निकलना चाह रहे हो, और उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, क्या तरीका अपनाना है इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने में, और मैनेज कैसे करना है किसी दो चीज़ों को लेकर जो भी आपको बहुत हेडिक सा फील हो रहा है, बहुत बर्डन सा फील हो रहा है, उस चीज़ को, मतलब बेसिकली जो आप दो चीज़ों को मैनेज कर रहे हो ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत बर्डन सी फील हो रही है, आपको बहुत ट्रैप्ड सा फील हो रहा है इस चीज़ में। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स, और उसके बाद आया 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। देखो आप अपने इमोशंस को ना साइड पे रख रहे हो, इतना इमोशंस नहीं लगा पा रहे हो, और इस बात को लेकर आप खुद भी बहुत अपसेट हो। ठीक है, हो सकता है आपके साथ कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है, कुछ लोगों के साथ कोई धोखा हुआ है, जिस वजह से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए सोच रहे हो कि मुझे एफर्ट्स लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ चीटिंग हो चुकी थी। तो आप यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप एफर्ट्स लगाते हो, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, डर रहे हो। ठीक है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी हो, डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आगे बढ़ना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को साइड पे रख रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली रहना चाहते हो, बहुत प्रैक्टिकली रह रहे हो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो आपकी लाइफ में ना कोई न्यू बिगनिंग हो किसी भी तरह की। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये तो एनर्जीज देख ली, आपकी एनर्जी एंड पार्टनर की एनर्जी, अब देख लेते हैं फीलिंग्स। व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है टूवर्ड्स व्यूवर्स, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है टूवर्ड्स व्यूवर्स, पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स। ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर एक तो ना बहुत इमेच्योर है, ठीक है, या हो सकता है एज वाइज, जस्ट अ सेकेंड, एज वाइज हो सकता है उनके ना काफ़ी इमेच्योर हैं आप लोग, मतलब एज में बड़े हो सकते हो अपने पार्टनर से, कुछ लोगों के लिए ये भी है। ठीक है, और चलो पहले क्लैरिफाई करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, पार्टनर व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर के लिए क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, टावर, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपके जो पार्टनर है ना, फीलिंग्स में देखा जाए रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, बट सम बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको आगे बढ़े ना बढ़े, थॉट प्रोसेस है, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, किसको चूज करें किसको ना चूज करें, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है। और इसका दूसरा मीनिंग ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए। सेकंड मीनिंग ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं
थॉट प्रोसेस में है उनका कि इस रिश्ते को कैसे निभाया जाए, इस रिश्ते को फिर से कैसे हैपनिंग फन हैपनिंग मतलब एक रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनाया जाए, उस चीज़ के लिए सेलिब्रेट कैसे करा जाए रिश्ते को, इस चीज़ के लिए सोच विचार रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। देखो इस यहाँ पे ना फीलिंग्स में ना थर्ड पार्टी का रोल नज़र आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ट्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल लोगों की एनर्जी भी है। देखो आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर बहुत कंफ्यूज्ड है। उन्होंने ना उनको खुद को ही पता ही नहीं लग रहा कि उनके इमोशंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें ऊपर मून है, पीछे पानी है और आंखों पे पट्टी है और 2 सॉर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पार्टनर है ना उनका दिल तो है अपसेट। ठीक है, पीछे पानी है जिस तरफ वो देख भी नहीं रहे हैं, आंखों पे पट्टी डाली हुई है, उनको अपने इमोशंस के बारे में रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि उनके इमोशंस क्या चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कुछ, मतलब अपने दिल और दिमाग में ना कंफ्यूज हो रहे हैं। दिल और दिमाग दिल और दिमाग उनका अलाइन नहीं कर रहा। ठीक है, द स्टार, स्टार का कार्ड ये कहता है होपफुल है, होप है उनको कि हाँ चलो कभी ना कभी रिश्ता बेटर हो ही जाएगा, एक होप में जी रहे हैं। ठीक है, और ये स्टार का कार्ड 2 ऑफ वॉन्ट्स, इसका मतलब सोच विचार है, थॉट प्रोसेस है कि फ्यूचर में कभी ना कभी सिचुएशन अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है, इस वक्त प्रेजेंट टाइम में देखा जाए 9 ऑफ वॉन्ट्स, बहुत टायर्ड एनर्जी है, थक गए हैं और डरे हुए भी हैं, एफर्ट्स ले ना लें इस बात के लिए बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, और इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में देखा जाए ना तो उनकी हालत बड़ी ख़राब नज़र आ रही है। इस वक्त आपके पार्टनर की हालत भी सही नहीं है और आपके पार्टनर जो एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं ना, इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो और आप जो अपने इमोशंस को साइड पे रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि आप खुद भी दिल से अपसेट हो लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को साइड पे रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ देखकर आपके पार्टनर डर गए हैं। उनको ही नहीं समझ में आ रहा कि वो एफर्ट्स लें या ना लें, इस रिश्ते में क्या करें क्या ना करें। भाई ये पर्सन, उनको डर लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। ये चीज़ सोच सोच के ये जो टावर मूवमेंट है उनकी लाइफ में आया हुआ है, आपकी पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, इवन आप लोगों की लाइफ में भी, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रह रहे हो कि वो एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आया पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो आपके पार्टनर है ना बहुत इमेच्योर हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपके पार्टनर है ना एज वाइज आप बड़े हो सकते हो एज में, मतलब आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हो एज में, और आपके पार्टनर ना आप ही की तरफ आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। खुद उनको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, वो एक बच्चे की तरह बने हुए हैं, उनको खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई तुम ही रिश्ते को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स ले सकते हो तो लो, मैं कैसे लूँ एफर्ट्स। मतलब खुद वो बच्चे बने हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपके जो पार्टनर है ना उनका रिश्ता थर्ड पार्टी में भी अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, थर्ड पार्टी में भी अच्छा नहीं चल रहा रिश्ता। इवन थर्ड पार्टी में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं कहीं ना कहीं। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी, आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ लड़ाई हुई हो या फाइट हुई हो, या पहले कभी आप लोगों के साथ फाइट हुई हो, इस वजह से आपका जो पार्टनर है ना उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, या तो इन दिनों में आप लोगों की फाइट हुई है अपने पार्टनर के साथ, इस वजह से आपके पार्टनर का दिल बहुत दुखी है, या ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर का रिश्ता सही नहीं चला। थर्ड पार्टी का निकाल लेती हूँ एक कार्ड। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, व्यूवर्स के पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टी में कैसा चल रहा है, व्यूवर्स के पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टी में कैसा चल रहा है, व्यूवर्स के पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टी में कैसा चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखो जो आपके पार्टनर है ना, 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पार्टनर को, और 5 ऑफ कप्स, उनको रिग्रेट है कि उन्होंने पहले उन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में प्रॉपरली क्यों नहीं इन्वेस्ट करा, क्यों नहीं अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस करा, अपने इमोशंस क्यों नहीं दिखाया, अपना प्यार क्यों नहीं जाहिर करा प्रॉपरली। इस बात का उनको रिग्रेट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और वो आपके साथ बेसिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए 6 ऑफ कप्स, एक्स, एक तरह से एक्स की ये सिचुएशन हो गई, यानी कि आपके जो पार्टनर है ना वो वापस चाहते हैं कि आपके साथ वो दोबारा वापस आए, और अब इस बारी वो खुद एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि जिस सिचुएशन में वो अभी खड़े हैं,
इस वक्त जिस सिचुएशन में खड़े हैं, किसी थर्ड पार्टी में जहां भी खड़े हैं, वहां पे उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी वहां पे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनको रिग्रेट भी फील हो रहा है कि मैं यहाँ थर्ड पार्टी में क्यों आया, मुझे थर्ड पार्टी में नहीं आना चाहिए था, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिश्ता क्यों खराब करा। उनको इस चीज़ का रिग्रेट भी है, उनका दिल भी हर्ट है, और आप लोगों के साथ जो भी लड़ाई हुई थी उस चीज़ का भी उनको रिग्रेट है। बेसिकली फीलिंग्स में ये दिखाया जा रहा है, उनको रिग्रेट है कि आपके साथ क्यों लड़ाई हुई, उन्होंने क्यों नहीं एफर्ट्स डाले, और अब वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वो आगे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। चलिए अब पहले गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में अब। ठीक है, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो देखते हैं आपको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, क्या उनको एक्शन लेना चाहिए टूवर्ड्स पार्टनर। गाइडेंस फॉर व्यूवर्स, गाइडेंस फॉर व्यूवर्स। 6 of Swords, 3 of Cups, King of Wands, 4 of Pentacles। गाइडेंस फॉर द व्यूवर्स, गाइडेंस फॉर व्यूवर्स, क्या व्यूवर्स को एक्शन लेना चाहिए टूवर्ड्स देयर पार्टनर। द डेविल, Ace of Pentacles, द वर्ल्ड, 6 of Swords को क्लैरिफाई करो। Ace of Wands, King of Wands को क्लैरिफाई करो। किंग, क्वीन, दोनों में वॉन्ड्स भी है। पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो, 4 of Pentacles को। Knight of Cups को क्लैरिफाई करो। ओ सॉरी, चलो लेट इट बी Knight of Cups, क्योंकि Knight of Cups बोल दिया अब मैंने, फूल आया। डेविल को क्लैरिफाई करो। Knight of Wands, Ace of Pentacles को क्लैरिफाई करो। बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और साथ में ये देखा जाए 6 of Swords। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक रिश्ता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है इधर। एंड इसमें ये दिखा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने पास्ट बैगेजेस को छोड़ के। ठीक है, इस रिश्ते में आप मूव ऑन कर सकते हो, अपने एक्शन ले सकते हो। बेसिकली थोड़ा वेट कर लो, लेकिन आप एक्शन ले सकते हो अपने पार्टनर की तरफ, लेकिन तब लेना जब आप पुरानी बातें ना निकालो, पुरानी बातों पे झगड़ा मत करो, पास्ट बैगेजेस को ना सोचो, पास्ट ट्रॉमा को साइड पे रखकर ही आप आगे बढ़ो इस रिश्ते में। क्योंकि 6 of Swords को क्लैरिफाई करा Ace of Wands ने। इट मीन्स न्यू बिगनिंग कर सकते हो इस रिश्ते में, स्पार्क अभी भी आ सकता है इस रिश्ते में वापस, तो आप इस रिश्ते के लिए आगे एक्शन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आया 3 of Cups, जिसको क्लैरिफाई करा है वर्ल्ड ने। देखो ये रिश्ते में सेलिब्रेशन ज़रूर है इस रिश्ते में, और इसमें ये भी दिखा रहा है कि आप किसी से हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके इस रिश्ते में जो कोई आपकी मदद करे, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, तो आप उन पर लोगों की जिन पे आपको बेसिकली विश्वास हो, उनकी आप मदद ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, दोनों कार्ड्स आ गए। कार्मिक, जैसे हम कहते हैं ना, किस्मत का पहिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, बिगनिंग भी हो रही है, कंप्लीशन भी हो रही है, बिगनिंग दोबारा हो रही है, दोबारा एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो वो आपके रिश्ते में दिखा रहा है, और जिसमें पॉजिटिव साइकिल दिखा रहा है, मतलब ये रिश्ता अभी आगे बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, आगे भी ये रिश्ता अभी बाकी है, आगे भी ये रिश्ता चलेगा, तो आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इधर आप लोग मैरिड हो या आप लोग सोलमेट हो। अनमैरिड हो तो आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी आप लोगों का एज अ हस्बैंड वाइफ कनेक्शन रहा है, जिसमें ये दिखा रहा है कि आप लोगों में दोनों में प्यार है, आप भी प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं। सिर्फ सिचुएशन थोड़ी इस वक्त अजीब है, क्योंकि पहले के कार्ड में वो टावर का कार्ड था, तो सिचुएशन अभी फ़िलहाल के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर आगे स्टेप लेना है ले सकते हो आगे स्टेप, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो तो बेबी पार्टनर टाइप है, मतलब जैसे बच्चा होता है बेबी पार्टनर टाइप है, तो बेटर है आप ही एक्शन लो, लेकिन थोड़ा वेट करके। हम्म,
और दूसरी बात ये कि आप ना अपने पार्टनर की तरफ अगर जाओगे वापस ना, तो इतना पोजेसिव मत हो जाना, इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाना कि यू आर ओनली माइन, इस तरीके की एनर्जी मत रखना। या फिर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मेरी है, ऐसे मत करना, ठीक है। उसके बाद आया द डेविल। डेविल के मतलब ये हुआ कि अनहेल्दी अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एक ऐसी अटैचमेंट है जो कि कितना भी क्यों ना टॉक्सिक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी रिश्ते में तो रहना ही रहना है, ठीक है। और थोड़ा ईवल आई से बचना। अगर अब आप किस अपने रिश्ते में वापस जाते हो ना, तो थोड़ा ईवल आई से ज़रूर बचना, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक्शन ले सकते हो, नाइट ऑफ कप्स एक्शन ले सकते हो। फुल बिगनिंग है इस रिश्ते में, लेकिन केयरफुल रहना, इतना केयरलेस मत हो जाना, केयरफुल बहुत ज़्यादा रहना। और आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हों, क्योंकि यहाँ पे डॉग दिखा रहा है, डॉग का मतलब ये हुआ वफादार। अगर आपके पास ऐसे कोई लोग हो जिन पे आपके विश्वास हो, तो आप उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हो इस रिश्ते में, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिलती है, किसी बड़े की या किसी भी फेथफुल इंसान की कोई गाइडेंस मिलती है, तो उनकी गाइडेंस ज़रूर लेना। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है ये एट ऑफ पेंटिकल्स ने। देखो बिगनिंग है इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों में कोई पैसे के रिगार्डिंग भी हो, मतलब रिलेशनशिप में पैसा रिगार्डिंग भी समथिंग कुछ हो, तो उस चीज़ के लिए ना बहुत मतलब ज़िद्दी मत बनना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोजेसिवनेस का कार्ड दिखा रहा है ना, तो पैसे को लेकर ज़िद्दी मत बनना, मतलब रिश्ते में पैसे मत इतने लेकर आना, बीच में मत लेकर आना। एट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपको हार्डवर्क आपको करना चाहिए, हार्डवर्क होगा भी सही, करना भी चाहिए और होगा भी सही। आप करना चाहो ना करना चाहो, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो तो हार्डवर्क ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। हार्डवर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। एस ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है क्लियर कट कम्युनिकेशन करना। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है अपनी पूरी बातें क्लियर कर देना, भाई मेरे को इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। चाहे सामने वाले बंदे को थोड़ा बहुत बुरा ज़रूर लगेगा कि आप थोड़ा रूड बिहेव करो, लेकिन अपना प्रॉपरली बता देना, ये मेरा डिसीजन है, मेरे को इस रिश्ते में अगर रहना तो मैं इस तरीके से ही रह सकती हूँ इस रिश्ते में। एस ऑफ सॉर्ट्स कम्युनिकेशन क्लियर कट करना, ठीक है। इमोशंस को बीच में मत लाना, इमोशंस को साइड पे रहना, साइड पे रखना, प्रैक्टिकली आगे बढ़ने की करना। और बहुत जल्दबाजी नहीं करना, थोड़े होले होले आगे बढ़ो, ओके। अब आप एक क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर देती हूँ यस और नो में। अपने माइंड में क्वेश्चन डिसाइड कर लो। 3 कार्ड्स रखूंगी, उसमें से सिलेक्ट कर लेना। अपना क्वेश्चन पूछ लो, 3 कार्ड्स रखूंगी, उसमें से सिलेक्ट कर लेना। व्यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर दो। 3 कार्ड्स रखूंगी, उसमें से सिलेक्ट करो व्यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, मैंने पहली कार्ड दिखा दिया चलो मैंने कार्ड दिखा ही दिया। चैरियट, ये तो आंसर यस है, ठीक है। आगे 2 कार्ड्स रखती हूँ, व्यूवर्स का क्वेश्चन का आंसर। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, इन दोनों में से सिलेक्ट कर लो। वैसे तो यस का आंसर आ ही गया आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, फिर भी देख लेते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट करा है, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट करा है, अभी आंसर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव आंसर। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट करा है, इसमें भी नेगेटिव है। वैसे देखा जाए ना, जो चैरियट का है ना, इसी पे आप बिलीव करो, ठीक है। क्यों कह रही हूँ इसी पे बिलीव करो, क्योंकि मैं जैसी शफल कर रही थी कि व्यूअर्स ने जो क्वेश्चन पूछा है उनका क्या आंसर है, तो उसमें जैसी मैंने कार्ड निकाला तो वो पॉजिटिव आया। तो आप इस चीज़ पे बिलीव करो, ओके। इन कार्ड्स पे मत करना बिलीव, ये बात मैं खुद कह रही हूँ आपको, आपको इन पे बिलीव करना है, द चैरियट पे। गाइडेंस होगी। अब मैं एक और गाइडेंस देख लेती हूँ इसमें से। ये जो कार्ड्स है, एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस व्यूअर्स के लिए, एंजल गाइडेंस इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या एंजल गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए। देखो एंजल्स ऑफ कंफर्ट्स अराउंड यू, लव्ड वंस इन नीड, ट्रस्ट देयर केयर। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपनी फैमिली या अपने लव्ड वंस के लिए कोई फिक्र है ना, तो आपको एंजल्स पे, डिवाइन पे विश्वास रखना चाहिए कि जो आपके लव्ड वंस हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, ओके। मनी फ्लो वेयर ग्रेटिट्यूड ग्रोज,
इसका मतलब ये हुआ आपको थैंकफुल रहना चाहिए यूनिवर्स पे कि जो भगवान ने आपको ऑलरेडी दिया है, चाहे वो फैमिली हो, रिश्ता हो या पैसा हो, जितना भी आपको मिला है उस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड करो, थैंकफुल हो, ताकि वही चीज़ और ज़्यादा एम्पलीफाई हो और ज़्यादा बड़े इंक्रीज हो वही चीज़। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दे आर वैल्यूएबल लेसन्स ऑन योर पाथ। जो भी आपने पहले मिस्टेक्स करी इस रिश्ते को रिगार्डिंग या फैमिली में, तो उस चीज़ मिस्टेक्स को दोबारा सोचो आपने क्या मिस्टेक्स करी और उस मिस्टेक्स को नहीं करना, इस चीज़ के बारे में लेसन सीखो। कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड थ्रू प्ले एंड जॉयफुल एक्टिविटीज़। देखो आपके आसपास अगर देखो अगर आप लोग मदर हो, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो अपने आपके जो एक चाइल्डिश, मतलब इमेच्योरिटी नहीं कह रही हूँ, एक जो चाइल्डिश बचपना, जो पॉजिटिव चाइल्डिश बिहेवियर होता है ना, उसको थोड़ा सोचो, अपने बचपन की बातें सोचो, जिसको सोच के थोड़ा खुश रहो। लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। देखो आप ना चीज़ों को सरेंडर करो, सरेंडर अलाउ मिरेकल टू अनफोल्ड, ठीक है। क्लिंगिंग क्रिएट सफरिंग। देखो आपकी, अगर आपको लगता है ना कि आपके कंट्रोल में कोई चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, तो उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत। जैसे अभी सिचुएशन दिखाई थी, आप लोग 9 ऑफ सॉर्ट्स 10 ऑफ सॉर्ट्स में रह रहे हो, तो आप अभी फिलहाल मत सोचो उन सिचुएशन को जो आपके फेवर में नहीं जा रही है। अगर इस वक्त नहीं फेवर में जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो फेवर में नहीं जाएगी। कुछ टाइम के बाद जब प्लानिटरी पोजीशन ठीक होगी, जब वक्त सही आएगा, तो अपने आप सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तभी यहाँ पे लिखा सरेंडर अलाउ मिरेकल्स टू अनफोल्ड। जो अगर आप चीज़ों को सरेंडर करोगे तो वो मिरेकल अपने आप होने लगेगा और वो आपके फेवर में बातें रहेंगी। रिलीज एनी फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड शेम दैट आर ब्लॉकिंग योर हीलिंग। अपने जो भी आपने पहले गलतियां करी है ना, उस चीज़ का रिग्रेट मत करो, बेटर है गलतियों को सुधारो एंड आगे बढ़ने की करो। देयर इज़ अ मैजिक इन योर वॉइस,